गाजा युद्ध के दौरान पहली बार कल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। एपेक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी मेजबानी खुद अमेरिका कर रहा है और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलने वाले हैं। पिछले साल इंडोनेशिया में हुए G20 सम्मेलन के बाद ये दोनों नेताओं की ऐसी पहली मुलाकात होगी जहां वो अलग से मिलेंगे। इस मीटिंग पर दुनिया की नजर है। बाइडेन पहले इस बात से काफी दुखी थे कि G20 में भारत का दौरा शी जिनपिंग ने नहीं किया। बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग के दो बड़े नेताओं के जाने के बाद यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है, एक उनके डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे उनके फॉरेन मिनिस्टर। यूक्रेन वॉर और गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। दोनों में कई बार जबरदस्त तनातनी भी हुई। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर भी है कि जब दो वर्ल्ड लीडर मिलेंगे तो क्या बात होगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान इजराइल हमास जंग, यूक्रेन रूस जंग, ताइवान को मिल रही अमेरिकी मदद, हिंद प्रशांत क्षेत्र, चीन के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में AI को शामिल नहीं करना चर्चा में टॉप पे रहेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, चीन अगर ये मुलाकात कर रहा है तो आप समझ लीजिए वो इसलिए मुलाकात नहीं कर रहा है कि अमेरिका से संबंध मजबूत करना चाहता है। चीन की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर अमेरिका जिस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है कमजोर अमेरिका है, तो 2024 में क्या चीन ताइवान पर अटैक करेगा, हर कोई यह जानना चाहता है। कहा जा रहा है कि ताइवान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चीन भी इस बैठक के जरिए तय करना चाहेगा कि अमेरिका किसी तरह की दखल से बचे और ताइवान के पक्ष में बात न करे, जबकि अमेरिका चाहेगा कि वो चीन से मिडल ईस्ट के ताज़ा हालात, तनाव और संघर्ष पर चर्चा करे। खासतौर से इसमें चीन की भूमिका लेकर बात होगी, क्योंकि मीटिंग से ठीक पहले अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने भी साफ किया है कि बाइडेन जिनपिंग गाजा जंग पर चर्चा करेंगे। तो सवाल है दोनों के बीच गाजा को लेकर क्या बात होगी। सूत्रों का दावा है कि गाजा पर चर्चा करते हुए बाइडेन चीन से ईरान पर दबाव बनाने के लिए कह सकते हैं। बाइडेन जंग से ईरान को पूरी तरह दूर रखने के भी कह सकते हैं, जबकि शी जिनपिंग बाइडेन से इजराइल पर दबाव बनाने के लिए कह सकते हैं। जिनपिंग बाइडेन के सामने अस्पताल पर हमले का मुद्दा भी हो सकता है। यही नहीं, जिनपिंग गाजा से लाखों लोगों के पलायन का मुद्दा उठा सकते हैं। खबर यह भी है कि कल होने वाली बैठक में बंधकों की रिहाई पर चर्चा हो सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर इन मुद्दों पर चीन का रवैया नरम और सहयोगी वाला रहा तो इससे बाइडेन को भी फायदा होगा। I'm going to let the president be able to sit down with President Xi and speak to him person to person, face to face. And the United States, the president, is going to focus at this point on how he stands up for and protects American interests going forward across the full range of challenges in this relationship. यह है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन। कल होने वाली मीटिंग से ठीक पहले 2 कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से मुलाकात में बाइडेन अमेरिका के हित को टॉप पर रखेंगे। मतलब ये कि चीन पर बाइडेन के स्टैंड में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना बेहद कम है। बाइडेन चीन की आर्थिक घेरेबंदी और दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखने के मिशन को ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक का कहना है कि चीन के साथ खुला संवाद बनाए रखने से ही बाइडेन को अमेरिकी जनता का समर्थन मिलेगा।